हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से स्वागत है आपका रिजल्ट गुरु 2.0 पे। और स्वागत है आपका फिर से डेली विकाप शो में, जिसमें मैं अदिति रस्तोगी आपके लिए लेकर आई हूँ फिर से बहुत सारे एंटोनियम्स और सिनोनियम्स को। तो चलिए आज के सेशन में हम एंटोनियम सिनोनियम्स को पढ़ना शुरू करते हैं। दोस्तों, जरूरी नहीं कि रूट वर्ड से आप हर वर्ड को लर्न कर लें, लेकिन शब्दों को आपको लर्न रखना है और ये देखना है कि कुछ सिलेक्टेड वर्ड्स जो आपको ज़्यादा देर तक लर्न रखने हैं, उनको लर्न करने का क्या तरीका होना चाहिए उसको भी हम यहाँ पर समझेंगे। और किसी वर्ड को आप कितनी देर तक लर्न रख सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर है। क्योंकि अगर आप उसे प्रैक्टिकल लाइफ से या प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से अपनी लाइफ के अगर उसको ज्वाइन करेंगे तो वो कहीं ना कहीं क्या होगा, आपको फ़ायदा मिलेगा उसका और आपको वो देर तक वर्ड याद रहेगा। तो चलिए इसी परंपरा के साथ हम फिर से चलते हैं अपने एंटोनियम्स और सिनोनियम्स की ओर। तो हमारे पास फर्स्ट वर्ड है कंडेमनेशन। कंडेमनेशन क्या होता है? देखिए, इसकी प्रोनाउंसिएशन कंडेमनेशन, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन हो जाएगी। अगर इस शब्द को लर्न करना हो इसकी स्पेलिंग को, तो आप इसे टुकड़ों में बांट सकते हैं। कैसे? कंडेमनेशन। तो देखिए, कंडेम, कन और डेम, ये स्पेलिंग आपको लर्न हो जाएगी। नेशन की स्पेलिंग आपको पहले से आती है। तो कंडेमनेशन, और ये क्या होगा? एक नाउन होगा भैया, है ना। तो कंडेम, और अगर इसमें आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ अगर वर्ड है कंडेम, तो ये आपका वर्ब हो जाता है। बेसिकली जब इसको हम प्रोनाउंस करते हैं तो वो होता है कंडेमनेशन, और जब हम इसको वर्ब में प्रोनाउंस करते हैं तो ये होता है कंडेम, है ना। तो यहाँ पर कभी कभी एन आपका साइलेंट रह जाता है क्योंकि वो छिप जाता है, आप उसे पूरा नहीं बोल पाते, है ना। तो सिनोनियम्स अगर देखे जाए इसके, तो वो हो जाएगा ब्लेम करना, किसी को ब्लेम करना, रिप्रूव करना, डिसअप्रूवल देना, तो वो इसका क्या हो जाता है? सिनोनियम्स हो जाते हैं। एंटोनियम्स क्या हो जाएगा? अप्रूवल, एब्सोल्यूशन। तो डिसअप्रूवल का आप एंटोनियम देख सकते हैं, तो वो ऑब्वियसली अप्रूवल होगा। तो अप्रूवल क्या हो जाएगा? इसका एंटोनियम हो जाएगा। कंडेम्ड बेसिकली एक नेगेटिव वर्ड है, मतलब किसी को एक तरह से ब्लेम करना, मतलब उस पर इल्जाम लगाना कि भाई तुमने ये गलती करी है, ये बहुत ज्यादा गलत है। तो इसको कहते हैं कंडेमनेशन। तो अगर आप देखेंगे तो आपको याद होगा कि हमारे यहाँ हमारे देश में एक पुलवामा अटैक हुआ था, और वो बहुत ज़्यादा, मतलब लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं ब्लेम किया, मतलब बहुत ज़्यादा बुराई करी कि ये नहीं होना चाहिए था। उन जितने भी टेररिस्ट हैं उनको बहुत कोसा, और इवन बहुत ज़्यादा नफरत करी उन लोगों से जिन्होंने इस एक्ट को, जो ये हुआ था, जो ये क्राइम था, दैट ऑफेंस, उसको उसको कमिट करने वाले लोगों को उन्होंने क्या किया? बहुत ज़्यादा कोसा होगा। मतलब सिर्फ हमने नहीं, सिर्फ हम इंडियंस ने नहीं, हम हिंदुस्तानियों ने ही नहीं, बल्कि पूरे भारतवासी, पूरे विश्व के लोग, सब ने उसको क्या किया? बहुत ज़्यादा बुरा भला किया। तो वो हो जाता है कंडेमनेशन ऑफ पुलवामा अटैक। जो देयर वॉज अ वाइड स्प्रेड एंड बिटर कंडेमनेशन, बहुत ज़्यादा बिटर कंडेमनेशन था किसका? पुलवामा अटैक का, इन द हार्ट्स ऑफ इंडियंस। ना ही सिर्फ दिलों में किसके? इंडियंस के, बल्कि किनके? जो वो पीपल जो दुनिया भर के, मतलब डिफरेंट कंट्रीज के जो पीपल हैं, उनके मन में भी उसको लेकर बहुत ज़्यादा हेट थी, तो उन्होंने भी उसको कंडेम किया था। तो ये हो जाता है कंडेमनेशन। क्लियर है? अब आ जाते हैं नेक्स्ट, ऑस्टेंसिबली। तो यहाँ पर भी अगर आप वर्ड को देखो तो ऑस्टेंसिबल, ऑस्टेंसिबल से ही वर्ड क्या बना? ऑस्टेंसिबली। ऑस्टेंसिबल एक वर्ब हो जाएगा, और उसी से एक वर्ड बनता है ऑस्टेंसिबली, तो वो क्या हो जाता है? आपका एडवर्ब हो जाता है। और ऑस्टेंसिबल अगर मैं बात करूँ तो ऑस्टेंसिबल आपका एक एडजेक्टिव हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाता है? एक एडजेक्टिव हो जाता है। शायद मैंने इससे पहले वर्ब कहा था, तो वो नहीं, गलत है। वो क्या हो जाता है? एक एडजेक्टिव हो जाता है। ठीक है, अब इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? अपेरेंटली, सीमिंगली, एलिजिडली, सुपरफिशियली। मतलब ये कि जो दिखता कुछ और है, होता कुछ और है, मतलब असल में कुछ और है, हमको दिख रहा है अपेरेंटली, है ना। जैसे कि मान लीजिए आप वाटर में देखते हैं, तो वाटर में आप सिक्का डालेंगे तो आपको क्या दिखेगा? उसकी पोजीशन होगी कुछ और, आपको दिखेगी कुछ और, तो वो होता है अपेरेंटली, है ना। होता तो है लेकिन होता कुछ और है, दिखता कुछ और है ना। तो वो हो जाता है अपेरेंटली। एंटोनियम्स, ट्रूली, अब उसी का अगर हम सच जान ले तो वो ट्रूली हो जाएगा। इम्प्रोबेबली, अनलाइकली, तो ये इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए सेंटेंस क्या होता है? ऑस्टेंसिबली बॉबी इज अ बिजनेसमैन। ऑस्टेंसिवली जो बॉबी है वो बिजनेसमैन है, बट आई फील ही वर्क्स लाइक एन एम्प्लॉय इन हिज ओन कंपनी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो एक एम्प्लॉय की तरह वर्क करता हो अपनी कंपनी में, इतना काम होता है उसे कि और बिल्कुल इतने शिद्दत के साथ, बिल्कुल छुट्टी ना करना कि जैसे पैसे कट जाएंगे, तो इस तरह से वो पूरा वर्क करता है, मानो जैसे वो एक एम्प्लॉय हो। तो वो वर्क एक एम्प्लॉय की तरह ही करता है, मतलब नाम का ही बिजनेसमैन है। तो ये हो जाएगा ऑस्टेंसिवली।
अब जैसे यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं आप कि ये व्यक्ति इसको कैमरे को फोटो क्लिक कर रहा है, ये दिखा कुछ और रहा है कुछ और, है ना, तो ये क्या है, ऑस्टेंसिवली। अब आ जाते हैं डिसमल। डिसमल, अब देखो डिस वर्ड इसमें लग गया, तो मतलब ये कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा होगा जो नेगेटिव को लेकर आता है, नेगेटिविटी को। ये बेसिकली एक एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग क्या हो जाता है, इसके सिनोनिम्स ब्लीक, टीयरलेस, ग्लूमी। जैसे आप इस पेड़ को देख रहे हैं, बेचारा उजड़ा चमन लग रहा है, मतलब ये पेड़ ना देखकर मजा ही नहीं आ रहा, हरियाली सी नहीं है इस पेड़ में, पेड़ होने के बाद भी हरा नहीं है, तो ये बिल्कुल क्या ग्लूमी है, सैड है, मतलब चीयरलेस, जिसको देखकर कुछ मजा नहीं आ रहा, तो ऐसा पेड़ है ये, है ना, उजड़ा चमन टाइप्स। तो इसके एंटोनियम क्या हो जाएंगे, प्लीजेंट, एनकरेजिंग, एंथुसियास्टिक, वो इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे। यूसेज इन अ सेंटेंस, अप्रूव, approves idea of gaining attention by performing magical act was a dismal failure। जो अपूर्व का आइडिया था कि भाई वो क्या करेगा, सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेगा एक मैजिकल ट्रिक्स दिखाकर, है ना, लेकिन क्या हुआ, वो बेचारा फेलियर निकला, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ कि जो उसने एक परफॉर्म किए, लोगों को उसमें मजा ही नहीं आया, वो उसमें मैजिकल लगे ही नहीं लोगों को, तो वो कहीं पर भी उसकी तरफ उन्होंने अट्रैक्ट नहीं किया, तो वो क्या हो गया, एक डिसमल फेलियर था। वोंट, अब वोंट का मीनिंग क्या है, इसकी प्रोनाउंसिएशन हो जाती है वोंट। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये एक एडजेक्टिव है, नाउन है, वर्ब है। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके, हैबिट, कस्टम, कन्वेंशन, प्रैक्टिस, तो ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स, सॉल्यूशन, अनअकस्टम्ड, अनएप्ट, एवर्स, ये इसके क्या हो जाएंगे, एवर्स, ये सब इसके एंटोनिम हो जाएंगे। अच्छा, अगर इसको लर्न करना हो तो कैसे करेंगे, आप लोग वैसे देखते हैं वोंट क्या होता है, ये WON और जब अपॉस्ट्रोफी लग के T बन जाता है तो ये आपका एक मोडेल बन जाता है, जिसे हम बोलते हैं विल नॉट, है ना, विल नॉट मोडेल का रोल प्ले करता है, जो आप वर्ब में भी पढ़ते हैं। लेकिन ये वोंट और ये वोंट, ये दोनों, दीज आर नॉट सेम, ये दोनों सेम नहीं है, ये अलग है और ये अलग है, इसमें अपॉस्ट्रोफी और के बाद टी है और इसमें ऐसा नहीं है, तो ये दोनों वर्ड कैसे हैं, अलग हैं। वोंट क्या है, एक एडजेक्टिव है, जबकि ये एक मॉडल है, WON अपॉस्ट्रोफी टी, ये विल नॉट का एक रूप है जो कि एक क्वेश्चन टैग है। अब वोंट को आप कैसे लर्न करें कि भाई इसका मीनिंग क्या होता है, हैबिट होता है, ये कोई भी कस्टम, कोई भी परंपरा। तो देखिए वोंट, हम जो चीज़ चाहते हैं, क्या चीज़ चाहते हैं, वही चीज़ हमारी आदत बन जाती है ना, और वो क्या है, वोंट क्या है, हैबिट और हॉबी को रिलेट करता है, तो वही वोंट, उसमें एक ही जगह क्या लगा दो आप, ओ, तो वो क्या बन जाएगा, आपकी हैबिट बन जाएगी, आपकी आदत बन जाएगी। कस्टम, कन्वेंशन, प्रैक्टिस, सिनोनिम्स हो जाते हैं। एंटोनियम्स, सॉल्यूशन, अनकस्टम्ड, अनएप्ट, एवर्स, ये इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे मेरी वोंट है कि मैं आपको रोज की रोज वोकैबुलरी कराती हूँ, है ना, तो ये क्या है, वोंट है ना, तो ये आपकी हैबिट हो गई है ना। एंटोनियम्स ये आपने देख ही लिए। यूसेज क्या होता है, इफ द पास्ट इज एनी इंडिकेशन ही वोंट बी एबल, ही वोंट बी लेट फॉर द मीटिंग। ओके, यहाँ पर जो सेंटेंस इन्होंने लिखा है वो वोंट का लिखा है, WON अपॉस्ट्रोफी टी वाले का। वेल, अब मैं आपको बता दूं, ये सेंटेंस हम यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, इनफैक्ट यहाँ पर हम सेंटेंस लिख देते हैं, ये जो वोंट होगा आपका वो WON अपॉस्ट्रोफी टी वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं बना देती हूँ एक और सेंटेंस। इसका एक सेंटेंस आप भी मुझे बताइएगा, फिलहाल मैं बता देती हूँ, रिचा is in want of getting up early at 4 o'clock in the morning। ऋचा की आदत ही है सुबह 4 बजे उठ जाना। यहाँ पर जो वोंट यूज करा हुआ है दोस्तों, वो आपका एक WONT वाले की तरह यूज हो जाएगा। ठीक है, सेंटेंस ये भी करेक्ट है, लेकिन इसका मीनिंग हो जाता है यहाँ से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे आ जाते हैं, ग्रास रूट्स। अब देखो ग्रास और ग्रास की रूट्स, अब जैसे प्लांट होता है तो प्लांट की रूट्स, है ना, लेकिन ग्रास रूट्स क्या होते हैं, ग्रास रूट, देखिए किसी भी चीज के लिए एक रूट का होना, एक जड़ का होना जरूरी है, तो ये वो ग्रास रूट है जो कहाँ पर है, आपने देखा होगा कि जो बेस, मतलब जैसे ये ग्राउंड है तो ये इसका बेस होता है और उस पर क्या होती है, उगती है ग्रास उगती है, और उसकी भी रूट्स, मतलब जो बहुत ज्यादा, रूट का मतलब क्या होता है, जो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है,
तो ग्रास रूट्स वहीं से बना है कि जो चीज़ बेस है, जो फाउंडेशन है, जो कि क्रूशियल है, ऑर्गेनिक है, एसेंशियल है, एक्जिमेटिक है, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नाउन और एडजेक्टिव दोनों की तरह बिहेव करता है। और इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे? एसेसरी, इनसिग्निफिकेंट, इंटरेस्टिक, इंट्रिंसिक या फिर ऑक्सिलरी, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। यूसेज देख लेते हैं। मेनी ग्रास रूट्स डिसीजन हैव टू बी मेड येट, बहुत सारे ऐसे असेंशियल डिसीजंस हैं जिनको अभी भी लेना बाकी है ना, तो वो अभी तक हमने अपनी लाइफ में नहीं लिए हैं, तो वो ग्रास रूट डिसीजंस हैं। और ये ग्रास रूट्स ही रहेगा, ग्रास रूट नहीं हो। रिलेंटलेस, अब ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है, प्रोनाउंसिएशन रिलेंटलेस हो जाता है इसका। सिनोनिम्स परसिस्टेंट, सीवियर, तो जो चीज बिल्कुल भी इनफ्लेक्सिबल हो, मतलब जो चीज एक लगातार टाइम पर ना चले, जो एक पर्टिकुलर टाइम पर रुक जाए, तो वो क्या हो जाता है? रिलेंटलेस, है ना। मतलब एक रिलेंटलेस आप ऐसे कह सकते हैं कि एक कंसिस्टेंसी के साथ वो चले तो सही, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ, ऐसा ना हो कि बार बार इधर उधर हिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंटोनियम इनएक्सोरेबल, इनफ्लेक्सिबल, ये इसके एंटोनियम हो जाएंगे। यूसेज, रेखा कुड नॉट बियर द रिलेंटलेस म्यूजिक, म्यूजिक मतलब जो चीज़ चले ही जा रही थी म्यूजिक, उसको वो बिल्कुल नहीं झेल सकती थी, और इसलिए उसने क्या करा? उसको वॉल्यूम को टर्न डाउन कर दिया। मतलब वो बहुत तेजी के साथ म्यूजिक चल रहा था और वो लगातार तेजी से चल रहा था, तो उसको पसंद नहीं आया और उसने उसको आवाज कम कर दी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका रेड ड्रेस। अब देखो, रेड और एक एड्रेस, तो रेड क्या होता है? जो लाल कलर होता है। एड्रेस जो किसी के घर की जगह होती है। अब देखो, रेड बेसिकली अगर आपने देखा होगा तो डेंजर को जो साइन होता है वो कैसा होता है? रेड होता है, ठीक है। डेंजर का साइन कैसा होता है? रेड। और आपको डेंजर से बचने के लिए, ठीक है, तो आपको क्या लेना पड़ता है? कोई भी एड लेना पड़ता है, कोई भी रेमेडी लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो रेड कलर का साइन है, इसको हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ रेमेडी लेनी पड़ेगी। तो इसके सिनोनिम क्या हो जाते हैं रेड्रेस के? वो क्या हो जाता है? रीड्रेस हो जाता है। रीड्रेस मतलब रेमेडी, है ना, या फिर करेक्ट, कॉम्पनसेट, ये उसको कॉम्पनसेट करना हो गया। इसके एंटोनियम रॉन्ग, वर्सन, ब्लाइटेड, ये इसके एंटोनियम्स हो गए। यूसेज इन अ सेंटेंस, इट इज टाइम टू रेड्रेस द मिस्टेक्स यू मेड इन द लास्ट ईयर एग्जामिनेशन, जो आपने लास्ट ईयर एग्जामिनेशन में मिस्टेक्स किए हैं उसको रेड्रेस करने का वक्त आ चुका है। नेक्स्ट वर्ड पे आ जाते हैं। तो ये मैं एक बार रेड कर देती हूँ, है ना, तो क्योंकि आपका रेड कलर का ही है, लेकिन हाँ इतना सुंदर ये नहीं बन पा रहा है, चलो इसे छोड़ देते हैं, बख्श देते हैं। नेक्स्ट वर्ड पे आ जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इन्वोक, किसी को इन्वोक करना। इन्वोक करने का मतलब होता है जैसे आपका जैसे कोई भी आपने वर्ड यूज करा, इंसिस्ट यूज करा या इंस्टिगेट यूज करा, तो सेम वे ऐसे वर्ड क्या बन जाता है? इन्वोक। और ये एक वर्ब है। किसी को रेज करना, उठाना, अपील करना, इम्प्लीमेंट करना, इन्फोर्स करना, इवोक करना, ये एक जैसे वर्ड हैं। एंटोनियम्स क्या हो जाएंगे? डिसमिस, अबंडन, बैनिश, ये इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे। यूसेज इन अ सेंटेंस, द सस्पेक्ट इन्वोक्ड हिज राइट टू एन अटर्नी, ठीक है, तो उसने अपने इन्वोक किया अपने राइट को एक अटर्नी को, कि वो अपने जो राइट्स है उनको फिर से वो क्या करना चाहता है? इन्वोक करना चाहता है, मतलब अपील करना। जैसे आपने देखा होगा अगर किसी क्रिमिनल को मतलब एक एज अ सस्पेक्ट लिया गया है, तो उस वो अपने अपने खिलाफ आवाज उठा सकता है, अपने खिलाफ नहीं सॉरी, अपने साथ अपने लिए आवाज उठा सकता है, तो वो आपका क्या हो जाता है? इन्वोक करना। क्लियर है? डिफेमेशन, अब देखो ये एक वर्ड से बना है डिफेम, और डिफेम का मतलब होता है किसी को बदनाम करना। तो डिफेम बेसिकली एक वर्ब हो गया और उसी से क्या बनता है? डिफेमेशन मतलब बदनामी। तो स्लेंडर, लेबल, विलिफिकेशन, कैलमनी, ये क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? कॉम्प्लीमेंट, अप्लॉज, प्रेज, तो ये सब इसके एंटोनियम हो जाएंगे। एक्सटोल भी आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये इसके एंटोनियम हो जाएंगे। यूसेज इन अ सेंटेंस, द ऑथर एंड हिज बुक वर फाइंड फॉर डिफेमेशन, तो जो ऑथर है उनकी बुक को फाइन किया गया डिफेमेशन के लिए, मतलब हो सकता है उन्होंने किसी को डिफेम किया उस बुक में, तो इसलिए उसको उस बुक को और उस बुक के ऑथर को क्या करना पड़ा? हर्जाना भरना पड़ा। डिसएंगेजमेंट, तो डिसएंगेजमेंट एक नाउन है। अब देखो एंगेजमेंट जब दो जने साथ में जाते हैं, डिसएंगेजमेंट में दो जने अलग हो जाते हैं, जैसे ये पर्सन अलग जा रहा है और ये पर्सन अलग दिशा में जा रहा है, तो इन दोनों को तोड़ के वो अलग कर दे रहे हैं, तो ये एक नाउन है। डिटैचमेंट, सेपरेशन, पुल आउट, डिकनेक्शन, डिसकनेक्शन, तो ये क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स। एंटोनियम्स, जक्स्टापोजिशन, एसोसिएशन, एंगेजमेंट, ये क्या हो जाते हैं? इसके एंटोनियम्स हो जाते हैं। जस्ट जक्स्टापोजिशन का मतलब होता है जब दो चीजें साथ साथ रखी, तो वो जक्स्टापोजिशन होता है। यूसेज इन अ सेंटेंस, सोशल मीडिया इज
अफेक्टिंग स्कैरी डिसएंगेजमेंट फ्रॉम रियलिटी। तो सोशल मीडिया जो है वो एक डिसएंगेजमेंट को शो कर रही है और अफेक्ट कर रही है रियलिटी से, है ना। रियलिटी से मीडिया और वो डिसएंगेजमेंट कर रही है रियलिटी से, मतलब लोग सोशल मीडिया में ज़्यादा खोते जा रहे हैं। सिंक्रोनाइज, सिंक्रोनाइज का मतलब है किसी ऑर्डर में रखना, है ना। तो जो चीज़ मैच कर जाए, जो चीज़ हमारा बिल्कुल एज इट इज हो जाए, तो वो क्या हो जाता है, सिंक्रोनाइज। प्रोनाउंसिएशन सिंक्रोनाइज। वर्ब है एक, मैच, अकॉर्ड, अकोमोडेट, ये इसके सिनोनियम्स हो जाएंगे। स्ट्रगल, डिसिंक्रोनाइज, ये इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे कि मतलब जिसको ऑर्डर में ना रखा गया हो। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं सारी वॉल को एक से एक साइज के अकॉर्डिंग लगाया गया है, तो ये सब क्या है, इनको सिंक्रोनाइज मतलब एक प्रॉपर ऑर्डर में रखा गया है। यूसेज इन अ सेंटेंस, देव एंड हिज कंपेनियन प्रैक्टिस्ड अंटिल दे सिंक्रोनाइज्ड देयर स्टेप्स। हो सकता है कि वो डांसर्स हो, तो देव और उसके कंपेनियन ने प्रैक्टिस किया बहुत देर तक, जब तक कि उन दोनों के स्टेप मैच नहीं होने लगे। मोरेटोरियम, मोरेटोरियम बेसिकली एक टाइम से रिलेटेड टर्म है, ठीक है। तो मोरेटोरियम क्या होता है, जब आप कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे छुट्टी ले लेते हो, लीव ले लेते हो कि इस समय के लिए आप कुछ काम नहीं करोगे, मतलब आपने एक पर्टिकुलर वर्क से छुट्टी ले रखी है, चाहे वो किसी भी वजह से क्यों ना लिए हो, तो वो हो जाता है मोरेटोरियम। प्रोनाउंसिएशन मोरेटोरियम। नाउन है सस्पेंशन, पोस्टपोनमेंट, डिले, एम्बार्गो, ये इसके सिनोनियम्स हो जाएंगे। एंटोनियम्स, कंटिन्यूएशन, एडवांटेज, तो जो चीज कंटिन्यू चलती रहे वो इसका एंटोनियम हो गया। यूसेज इन अ सेंटेंस, she took a moratorium of several months as she is going abroad to do a course, क्योंकि वो एक कोर्स करने के लिए अब्रॉड जा रही है, तो उसने क्या करा, मोरेटोरियम ले लिया उसने कुछ मंथ्स का, है ना। तो मतलब वो जॉब कर रही थी, लेकिन अब उसे अचानक से कुछ कोर्स करने के लिए फॉरेन कंट्री जाना पड़ रहा है, अब्रॉड जाना पड़ रहा है, तो उसने क्या करा, अपनी जॉब से कुछ टाइम के लिए उसने मोरेटोरियम ले लिया, उसके बाद वो उसको शायद रिज्वाइन कर ले या उससे बेहतर उसे कुछ मिल जाए। लॉजिस्टिक्स, लॉजिस्टिक्स एक लॉजिक से रिलेटेड वर्ड है, तो जिसमें जो जो ये एक नाउन है, कोऑर्डिनेशन रहे, स्ट्रैटेजी रहे, प्लानिंग रहे, ऑर्गेनाइजेशन रहे, तो वो क्या हो जाता है, लॉजिस्टिक्स। तो लॉजिकली कहीं ना कहीं ये एक ऐसे पार्ट को डिस्क्राइब कर रहा है जहाँ पर एक दूसरे से मतलब एक क्या हो, कोऑर्डिनेशन बनाकर चले, मेल मिलाप, एक स्ट्रैटेजी रहे जिसमें लॉजिक्स रहते हैं, तो एक प्लानिंग रहे। एंटोनियम्स, डिसएरे, कॉमोशन, कंफ्यूजन, ये इसके सारे एंटोनियम्स हो जाएंगे। यूसेज इन अ सेंटेंस, लैक ऑफ प्रॉपर लॉजिस्टिक्स रिजल्ट्स इन अ लॉट ऑफ फूड वेस्टेज एवरी ईयर, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर लॉजिस्टिक्स नहीं रहता है, इसलिए बहुत सा खाना है जो हर साल फिक कर जाता है। लिवरेज, लिवरेज का मतलब होता है, जैसे आपने कभी एक फलक्रम देखा होगा कि एक चीज के सहारे आपने कोई दूसरी चीज ले ली, लीवर को देखा होगा, तो ये क्या है, इन्फ्लुएंस करना, क्लाउड करना, एडवांटेज करना, मतलब इस चीज का फायदा उठाना। एंटोनिम्स क्या हो जाते हैं, इन्फीरियोरिटी और वीकनेस। यूसेज इन अ सेंटेंस, नोबिता लिवरेज्ड डोरेमोन्स पावर टू कंप्लीट हिज असाइनमेंट्स। नोबिता ने लिवरेज करी किसकी, डोरेमोन की पावर अपने असाइनमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए, मतलब उसने हेल्प ली उसके गजेट्स की जो डोरेमोन बनाता है। नेगोशिएट, अब आपने नेगोशिएट वर्ड को तो अच्छे से सुना होगा, नेगोशिएशन से ये वर्ड बनता है, मतलब जब कोई चीज किसी चीज के लिए बार्गेनिंग करे तो वो क्या होता है, नेगोशिएशन होता है, उसी से वर्ड बनता है नेगोशिएट। तो नेगोशिएट एक वर्ब है, तो मतलब नेगोशिएट करना, और ये इसका जो सिनोनियम्स है वो क्या हो जाएंगे, बार्गेन, डील, हैगल, ये इसके सिनोनियम्स हैं। जबकि एंटोनियम्स क्या हो जाते हैं, डिस्क्लेम, डिवॉल्व, ये इसके एंटोनियम्स हो जाते हैं। यूसेज, द कंपनी नीडेड टू नेगोशिएट बेटर if they wanted the deal to go in their favor, तो ये क्या हो जाएगा, इसका यूसेज हो जाएगा एक सेंटेंस में। नेक्स्ट वर्ड पे आ जाते हैं, प्रीडेट। प्रीडेट क्या होता है, ये प्रोनाउंसिएशन है इसकी प्रीडेट, वर्ब है ये एक। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, एंटीसीडेट, प्रीसीड और एंटीसीड, एंटीसीड। अब देखो प्री का मतलब क्या होता है, पहले, डेट, तो जो चीज डेट से पहले हो वो क्या हो जाती है, प्रीडेट। एक पर्टिकुलर डेट से पहले जो हो जाए वो क्या हो जाएगा, प्रीडेट। मोहित प्रीडेटेड द चेक बाय 3 days। मोहित ने प्रीडेटेड मतलब चेक पे दोबारा से डेट डाल दी 3 दिन पहले की, ठीक है। हर्डल, हर्डल मतलब जब आपके रास्ते में कोई रुकावट आ जाए,
तो जैसे हर्डल, इसका प्रोनाउंसिएशन हो गया, नाउन या वर्ब कुछ भी हो सकता है। ऑब्स्टेकल, हिंड्रेंस, ऑब्स्ट्रक्शन, बैरियर, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनियम्स, एडवांटेज, असिस्टेंस, प्रमोट, ये इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे। यूसेज इन अ सेंटेंस, साक्षी हैज ऑलरेडी ओवरकम द फर्स्ट मेजर हर्डल बाय पासिंग द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। उसने एंट्रेंस एग्जामिनेशन करके बहुत बड़ी जो परेशानी है उसको क्या कर दिया, ओवरकम कर दिया, मतलब उसको गायब कर दिया। अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई क्योंकि उसने एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया है। नेक्स्ट वर्ड पे आ जाते हैं, पॉपुलस। पॉपुलस वर्ड बना है बच्चों पॉपुलेशन से। पॉपुलेशन से रिलेटेड क्या हो जाता है, जब कोई बहुत ज़्यादा किसी की जनसंख्या बढ़ चुकी हो, ये एक एडजेक्टिव है। और पॉपुलस ये इसका क्या हो जाएगा, वर्ड हो जाएगा। हैविंग अ लार्ज नंबर पॉपुलेशन, डेंसली पॉपुलेटेड, ये इसका मीनिंग होता है। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, क्राउडेड, पॉपुलेटेड, इनहैबिटेड, डेंस। एंटोनिम्स क्या हो जाते हैं, डेजर्टेड, लोनली, एम्प्टी, अनइनहैबिटेड या फिर डीपॉल्यूटेड। यूसेज इन अ सेंटेंस, इट वाज रियली डिफिकल्ट टू कंट्रोल राइजिंग केसेस ऑफ कोरोना इन सच अ पॉपुलस कंट्री लाइक इंडिया। लीगल टेंडर, लीगल टेंडर वो कोई भी चीज़ है जो आप मनी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नाउ कैश, मनी, करेंसी, डेप्ट और लाइबिलिटी, ये क्या हो गए, इसके एंटोनियम्स हो गए। यूसेज इन अ सेंटेंस देख लेते हैं, द गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स इशूड बाय द फेडरल गवर्नमेंट टुगेदर विद सेलेक्टेड फॉरेन स्पाइस वर द ओनली लीगल टेंडर, ठीक है। अब देखिए, अब एक काम आपको करना है, वर्ड है डेलिमिटेशन। अब डेलिमिटेशन का ये आपका होमवर्क है। ये पिक्चर ये नहीं होगी, इस पे डेलिमिटेशन की पिक्चर आपको बतानी है, ये पिक्चर यहाँ पर नहीं है, ठीक है। इसको गलत ही समझिए। सिर्फ और सिर्फ आपको इसका आंसर देना है कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, सिनोनिम्स क्या होगा, एंटोनियम्स क्या होगा, यूसेज इन अ सेंटेंस होगा। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस वर्ड का मीनिंग क्या होगा। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।